भैया बहनों, आज क्लास 11 फिजिक्स हम लोग स्टडी कर रहे हैं। चैप्टर है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। उसका उसमें जो टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी। भैया बहनों, रिलेटिव वेलोसिटी का अगर सिंपल मीनिंग में अगर आप समझ लीजिए तो किसी दो ऑब्जेक्ट का मोशन। पहले इसको एक एग्जांपल से ही अगर हम बता दें तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जैसे अगर कोई दो बस में बिल्कुल पैरेलल एक ही डायरेक्शन में अगर आगे बढ़ रही हूँ तो एक दूसरे को जो पैसेंजर अगर उसमें बैठे हुए देखेंगे तो एक दूसरे को वो रेस्ट पोजीशन में पाएंगे। इसलिए अगर जब उन दोनों बसों की सेम वेलोसिटी हो और सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हूँ तो यानी पैसेंजर विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर दे आर रेस्ट इन पोजीशन, वो एक दूसरे को रेस्ट पोजीशन में पाएंगे। बट कोई अगर नीचे खड़ा पैसेंजर है तो वो ये कहेगा कि वो दोनों पैसेंजर चल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमेशा एक ऑब्जेक्ट का मोशन दूसरे के विद रिस्पेक्ट ये हमेशा देखा जाता है, उसी को कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये जो रिलेटिव वेलोसिटी यानी जो कंपेयर किया जाता है कि अब जैसे एक अगर आगे बाइक अगर चल रही हो तो दूसरी बाइक अगर उसको ओवरटेक कर रही है तो इसका मतलब ये है कि जो पीछे वाली जो बाइक है इसकी वेलोसिटी आगे वाली बाइक से ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर के ये कंपेयर यानी रिलेटिव टू, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के अब ये जो रिलेटिव वेलोसिटी का जो डिफिनीशन है कि द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू वन, ये विद रिस्पेक्ट टू को शॉर्ट फॉर्म में WRT लिखा जाएगा आगे बार बार। विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट वन, जैसे हमने कहा कि बाइक टू विद रिस्पेक्ट टू बाइक वन, when both are in motion is the time rate of change of position of object 2 with respect to object 1। अब इसका जो एक्सप्रेशन यानी फार्मूला देख लीजिए। तो अगर सपोज कर लीजिए कि ऑब्जेक्ट 1 v1 वेलोसिटी से है और ऑब्जेक्ट 2 v2 वेलोसिटी से है, तो जो फार्मूला होगा रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 1 अपॉन टाइम t। अब जो कैलकुलेट कर लेंगे डायरेक्ट फार्मूला जो कि न्यूमेरिकल में ये बार बार काम आएगा कि द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2 विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 1, ये 2 और 1 जो लिख रहे हैं ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट 1, तो उसको हम लिखेंगे v21। इसका v21 लिख दिया गया, इसका मतलब भले ही इसको ना लिखें तो ये मान लिया जाएगा कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। यानी अगर ये पूछा जाए जैसे आगे वाला बाइक अगर ये 5 किलोमीटर अगर वो 40 किलोमीटर पर आवर से अगर चल रहा हो, पीछे वाला अगर उस 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहा हो, उसको क्रॉस करता है तो जब उसे क्रॉस करता है तो उसका मतलब कितने वेलोसिटी से वो ज़्यादा है उसकी तो घटा देंगे। यानी ये हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी वो सब्ट्रैक्ट करके यानी घटा करके ही प्राप्त की जाती है। तो v21 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। सिमिलरली रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1 विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 2, तो 1 का 2 के विद रिस्पेक्ट कितना, यानी कहा जाए कि 1 का 2 के विद रिस्पेक्ट कितना कम है, तो v1 माइनस v2, 1 से 2 घटा देंगे। अब ग्राफिकल स्टडीज की रिलेटिव वेलोसिटी इन टर्म ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ,
अब ये जो रिलेटिव वेलोसिटी v21 है, ये v2 माइनस v1 में भी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव तीनों हो सकते हैं। पहला कंडीशन ये है कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट मूव विथ सेम वेलोसिटी इन द सेम डायरेक्शन, दैट इज v1 इज इक्वल टू v2। तो दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, दोनों का अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है तो मैंने मैग्नीट्यूड हो जाएगा जीरो, और पोजीशन इसका x2 माइनस x1 हर जगह ये बिल्कुल सेम रहेगा, नहीं दो पैरेलल लाइन होगी। अब जैसे इधर टाइम ले लें, इधर आप पोजीशन ले लीजिए, तो ये जो दोनों के बीच की पोजीशन ये हमेशा बिल्कुल एक समान बनी रहेगी, दोनों अगर सेम वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन से मूव कर रहे हो तो ये दोनों पैरेलल लाइन से शो होगा, मीन्स सेम वेलोसिटी, अर्थात क्या हो जाएगा, दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी जीरो आएगी। सेकेंड है केस सेकेंड, when v2 is greater than v1 our relative velocity v2 minus v1 is positive, means relative separation x2t minus x1t is increases। यानी अब देखेंगे कि टाइम और पोजीशन के विद रिस्पेक्ट, अब 1 के विद रिस्पेक्ट 2 जो है वो क्या होता जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है, वो उनका सेपरेशन मीन्स ये इंक्रीज होता जा रहा है, बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, तो ये ऊपर भागता चला वो चलेगा, इनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा सेपरेशन। केस 2 v2 is less than v1 और relative velocity v2 minus v1 is negative, means relative separation x2 minus x1 decreases। अब इसमें देखेंगे कि अब ये हमारा 1 ये इसकी वेलोसिटी अधिक है विद रिस्पेक्ट टू 2 के, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि कहीं न कहीं ये उसको ओवरटेक करेगी, यानी कहीं एक ऐसा पोजीशन आएगा जहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, जिस टाइमिंग पर वो पॉइंट ये उसका पोजीशन होगा और इस टाइम पर वो कहीं न कहीं उसको क्रॉस करेगी, मीन्स डिक्रीजेज। अब जो न्यूमेरिकल में ज़रूरत पड़ेगी भैया बहनों, रूल टू डिटरमिन रिलेटिव वेलोसिटी। अब जैसे दो ऑब्जेक्ट अगर डिफरेंट डायरेक्शन में, मान लीजिए अगर ये थीटा एंगल पर अगर ये मूव कर रहे हो वी वेलोसिटी, और पहला ऑब्जेक्ट ये वी क्यू की तरफ है और ये पी की तरफ है, दोनों के बीच में एंगल थीटा हो, तो इसी फिगर को ये मॉडिफाइड यहाँ फिगर बनाया गया है, ये ओ क्यू पी यही चीज़ यहाँ पर है। तो सबसे पहले जो इनका रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए वी बी का माइनस वी बनाया जाता है, यानी ये डायरेक्शन सबसे पहले आप वी बी का अपोजिट कर दीजिए तो ये माइनस वी बी हो जाएगा, और इन दोनों का फिर वी ए और वी बी का ये एक आप इससे खींच लीजिए पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम बना लीजिए, और इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा ये डायगोनल वी ए बी हो जाएगा, यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो अब ये जो माने यहाँ से जो इसकी एंगल होगी, जो पहले वी ए से कितनी एंगल पर होगी, तो उसको मान लीजिए बीटा एंगल है ये बीच का, और ये हमारा पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा, और ये थीटा पहले से आपको पता है ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये हमको माइनस वी बी से निकालना है, और ये एंगल इसकी बी है। तो ये एक आगे आप प्लेन मोशन इन जब प्लेन स्टडी करेंगे तो उसमें ये वेक्टर एडिशन है, आप ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो उसमें आपको ये डायरेक्ट फार्मूला हमने लिखा है, वहाँ पर इस फार्मूले का डिराइव भी किया गया है, वहाँ आपको मिलेगा। फिलहाल द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी वी ए बी एस वी ए बी इज इक्वल टू, ये मैग्नीट्यूड केवल है इसीलिए हमने इसमें वेक्टर नहीं लगाया है, तो अंडर रूट वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर प्लस 2 वी ए वी बी कॉस 180 माइनस थीटा, ये यहाँ का जो एंगल है 180 माइनस थीटा।
अर्थात cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस कॉस थीटा, मीन्स अंडर रूट VA² प्लस VB² माइनस 2 VA VB कॉस थीटा। इससे निकल जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो अब ये डायरेक्शन, सपोज रिलेटिव वेलोसिटी VAB make an angle beta with VA, देन tan बीटा, उसका हम tan बीटा निकालेंगे तो ये VB साइन 180 माइनस थीटा अपॉन VA प्लस VB cos 180 माइनस थीटा। तो साइन 180 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा और cos 180 माइनस थीटा हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा। अब तो ये हो जाएगा VA माइनस VB कॉस थीटा, तो बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स VB साइन थीटा अपान VA माइनस VB कॉस थीटा। अब एक एग्जाम्पल है, टू पैरेलल रेल ट्रैक रन नॉर्थ टू साउथ, अब ट्रेन A मूव नॉर्थ with a speed of 54 km/h and train B moves south with a speed of 90 km/h. What is the relative velocity with respect to relative velocity of B with respect to A, relative velocity of ground with respect to B, or relative velocity of monkey running off roof of train A against the motion with the speed of 18 km/h with respect to train A as observed by a man standing on the ground। देखिए ये विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड कैसे पूछा है कि जब हम चलते हैं आगे किसी भी बाइक से या किसी बस ट्रेन से तो हमको लगता है ग्राउंड पीछे जा रहा है, ग्राउंड चलता तो नहीं है लेकिन हमें ऐसा महसूस होता है, तो उसी की वेलोसिटी ये पूछी जा रही है। तो अब पहले ये मान लिया गया है कि टेकिंग साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन एज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो VA इज इक्वल टू, चूँकि ये जो साउथ में चल रहा है वो उसको पॉजिटिव, जो नॉर्थ टू साउथ चल रहा है इसको ये नॉर्थ की तरफ चल रहा है, यानी ये जो हमारा है इसको पॉजिटिव और VB निगेटिव ले लेंगे और इसको बना लेंगे km/h को मीटर पर सेकेंड में आप बनाना जानते हैं, बता दिया गया पहले से, बस 1000 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3600 से डिवाइड कर देंगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A बहुत सिंपल सा है, VB माइनस VA घटा दीजिए, तो VB भी माइनस में ये माइनस में, तो -40 हो जाएगा MS -1। अब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू B, ग्राउंड की वेलोसिटी 0 होती है, तो 0 माइनस VB इज इक्वल टू 0 प्लस 25 इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। लेट वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड VM, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन A, जो उसके ट्रेन A के छत पर उसके उल्टा दौड़ रहा है, तो VMA यही दिया हुआ है इज इक्वल टू VM माइनस VA, इसकी वैल्यू दिया हुआ है -18 km/h, तो इसको -5 MS -1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए -5 और VM हो जाएगा -15, तो VM इसको लेफ्ट पक्ष में इसको ले आइए, तो क्या हो जाएगा 15 - 5 इज इक्वल टू 10 MS इनवर्स। ये 3 नंबर का है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर पूछा जाता है। इसी से रिलेटेड होमवर्क आपके लिए है, ए जेट एयरप्लेन ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 500 km/h इजेक्ट इट प्रोडक्ट ऑफ कंबस्टन। इजेक्ट का मतलब होता है भैया बहनों छोड़ना, तो ये एक प्रोडक्ट ऑफ कंबस्टन यानी कोई जलती हुई या जैसे इसको प्रोडक्ट ऑफ कंबस्टन मतलब बम, ये गिराया जाता है एट स्पीड ऑफ 1500 km/h relative to jet plane, तो what is the speed of the latter with respect to an observer on the ground। दूसरा क्वेश्चन है जो कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जो इक्वेशन ऑफ मोशन है
A car moving along a straight highway with a speed of this is brought to stop within a distance of 200 meter. What is the retardation of the car assumed uniform, and how long does it take for a car to stop? अब इसको न्यूमेरिकल आप करके अब एक दिन का इसका न्यूमेरिकल कुछ केवल बचा हुआ है, थ्योरिकल पार्ट इसका ख़त्म हो गया है मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर का। तो आगे हम लोग नेक्स्ट स्टडी करेंगे। थैंक यू।